आप लोग सही में नाराज हैं क्या? नहीं, हम तो नाराज नहीं, हम तो जी एनडीए को देंगे, कोई आ जाओ। अच्छा, एनडीए को देंगे क्योंकि मोदी और योगी की शासन की वजह से आज जिंदे बैठे। हाँ। नहीं तो हम तो यहाँ से जंगल से रात को बाहर भी नहीं जाते थे। इस बार जो है भाजपा के बड़े बड़े लीडर आके यहाँ रैलियों में कह रहे कि जाट लैंडर जाट ये उधर हमारा जो सांसद है मुजफ्फरनगर से में कहते हैं कि किसान तो जाट ही है, बाकी तो सब रियाई है। भाई हम रियाई ही अपना अपने के साथ चले जाएंगे और ये अपनी जहाँ है अब पता चल जाएगा भाई कौन रिया है। जातीय अस्मिता आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव में? सभी के लिए है जी ये तो। अच्छा, ये तो हर बिरादरी का वो है, सब अपनी उसे वो करें। अच्छा, हाँ तो होना चाहिए। सरकार में भी वो मिला, कोई एक दो मंत्री हो, सांसद हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे आदमी अपनी बात जो यहाँ रख सके जाके। नमस्कार, मैं हूं प्रभास झा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी कवरेज 24 का चौधरी कौन। हमने बागपत से शुरुआत की थी। बागपत, कैराना, शामली और सहारनपुर होते हुए हम मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। वैसे ये जो मीरापुर है वो आता मुजफ्फरनगर में है, पर ये इस क्षेत्र का जो ये जो इलाका है ये बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है। तो हम बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के मलपुरा गांव में हैं। यहाँ हम लोगों से समझेंगे कि बिजनौर की सीट की सियासी गणित क्या है और ओवरऑल वेस्टर्न यूपी में क्या तस्वीर उभर कर आ रही। हमारे साथ कुछ लोग हैं, समझते हैं। वैसे जो एक ओवरऑल परिदृश्य हमारे सामने 4 दिनों में घूमने के दौरान आया है कि बिजनौर में त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। तो हम पहले समझते हैं कुछ लोगों से। सपा, बसपा और बीजेपी तीनों के कैंडिडेट सामने आ चुके हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है। हम सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संपूर्णानंद त्यागी है। संपूर्णानंद जी, तीनों पार्टी के उम्मीदवार कौन है पहले ये हमें बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और लोकदल दोनों के गठबंधन से चंदन चौहान है और दीपक सैनी है, समाजवादी पार्टी से दीपक सैनी है। और यहाँ बसपा से विजेंद्र सैनी है और सिंह, हाँ, और जी दीपक त्यागी आज़ाद उम्मीदवार है। ठीक है, वो तो आज़ाद उम्मीदवार है। मुख्य मुकाबला आपको किनके बीच लगता है? मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और एक जो दीपक त्यागी हैं आज़ाद पार्टी से और चंदन चौहान, इन तीनों का मुख्य मुकाबला रहेगा। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि बसपा के उम्मीदवार जो हैं वो रेस में नहीं है, जबकि ये सीट अभी बसपा की है? मलूक नागर पिछली बार यहाँ से लोकसभा में जीत दर्ज की थी उन्होंने, और मायावती जब पहली बार जीती थी वो भी बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से ही संसद गई थी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बसपा एकदम रेस में ही नहीं है? देखो, चुनाव जीतने के लिए कुछ करना भी पड़ता है, कहीं आना जाना भी पड़ता है। बसपा का कोई कैंडिडेट आज तक ना कहीं गया, ना कहीं किसी ने कोई विचार रखे, ना कहीं आपने किसी मीडिया पे या कहीं भी मायावती को ही सुनते हुए देखा होगा कि हम इलेक्शन में हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि बसपा कहीं इलेक्शन में है भी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि बसपा कहीं चुनावी परिदृश्य में दिख ही नहीं। ठीक है सर, आपसे समझते हैं कि आप लोग जब यहाँ वोट करेंगे बिजनौर में, आप पहले अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम सुशील कुमार है जी। तो जब आप बिजनौर में वोट करेंगे तो आपके लिए क्या सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा? प्रमुख मुद्दा जी हमें तो यही है जी, चंदन चौहान साहब है, क्या नाम है, भाजपा से इसे ही वोट देनी जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप भाजपा और रालोद के उम्मीदवार को, जो एनडीए का उम्मीदवार है रालोद का चंदन चौहान, उनको वोट देंगे। तो कुछ तो सोचा होगा कि क्यों चंदन चौहान को वोट देंगे? मतलब इस तरक्की पर वही है ना, भाजपा ये तरक्की, देश का सुधार जो वही कर रही जी। अच्छा, इनका कहना है कि जो भाजपा देश के लिए गुंडागर्दी जो है सब खत्म होती जा रही, और जी क्या नाम जो है योगी जी जो यूपी में पूरा सुधार कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये दीपक चौहान को वोट करेंगे क्योंकि इन्हें लग रहा है कि देश राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के स्तर पर मुख्यमंत्री योगी का काम बहुत अच्छा है। तो इनके लिए प्राथमिकता ये है कि ये उस आधार पर एनडीए के उम्मीदवार को वोट देंगे। सर आपका नाम बता दीजिए आप। त्यागी। तो त्यागी जी ये बताइए, हम जब टहल रहे थे तो हमें कहीं कहीं से लोगों ने कहा कि इस बार जो भाजपा से क्षत्रिय समाज और त्यागी समाज नाराज है।
तो क्या आपको भी ये ऐसा लगता है कि आप लोग सही में नाराज हैं क्या? नहीं, हम तो नाराज नहीं, हम तो जी एनडीए को देंगे, कोई आ जाओ अच्छा, एनडीए को देंगे, क्योंकि मोदी और योगी की शासन की वजह से आज जिंदे बैठे। हाँ। नहीं तो हम तो यहाँ से जंगल से रात को बाहर भी नहीं जाते थे। अच्छा। आज रात को किसी टाइम चले जाए, सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, सुरक्षा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 2017 से पहले सुरक्षा यहाँ बहुत खराब स्थिति थी? खराब थी, बहुत खराब थी। जंगल में रात को 7 बजे के बाद यहाँ पर जो पानी चलाते हैं किसान लोग, जाते और डरते थे। जी। अब किसी टाइम चले जाओ और किसी टाइम आ जाओ, कोई तो डर ये नहीं। हम जब गांव में घुसे थे तो आपके गांव मलपुरा के कुछ लोगों ने कहा कि त्यागी इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, एनडीए को वोट नहीं करेंगे। सभी कह रहे हैं, अब अपनी राय है, देखो ये तो अपनी राय है। हाँ। लेकिन हम तो एनडीए को देंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं एनडीए को ही वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछले जो सांसद थे आपके बसपा के मलूक नागर, उनसे क्या मतलब उनकी पार्टी से क्या नाराजगी है आपकी? नाराजगी कोई नहीं थी, लेकिन हम शुरू से ही मतलब पहली बात तो हम संघ से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप संघ से जुड़े हुए हैं। हाँ, दूसरी बात इसलिए भाजपा के संरक्षक वो हैं, तो समर्थक। अच्छा, भाजपा में कोई पद पर तो नहीं है आप? नहीं, हम कुछ नहीं है, हम तो वोट डालने वाले हैं बस। अच्छा, वोट डालने वाले। और सभी चुनाव में वोट डालते हैं? हाँ। विधानसभा चुनाव में किसको वोट डाला था? भाजपा को। अच्छा, फिर तो ठीक है। आप अपना नाम बता दीजिए पहले। राहुल त्यागी। तो वो तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई त्यागियों में नाराजगी नहीं है, पर अभी हम ऑफ द कैमरा आपसे जब बात कर रहे थे तो आप भी कह रहे थे कि इस बार जो है कि त्यागी समाज और ठाकुर समाज भाजपा से नाराज है। बिल्कुल नाराज है जी। तो आप नाराज हैं या पूरा समाज नाराज है? वो तो समय 4 जून को पता चल जाएगा। सभी मोस्टली जो है 2/3 दोनों जो बिरादरी हैं 2/3 इस बार भाजपा से लग जाएंगी। जो पैटर्न से चल रहा, दूसरा वेस्ट यूपी में एक पैटर्न चल गया, सब अपनी बिरादरी पे भाग रहे हैं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है, सबको अपना अपनी बिरादरी अपनी जाति चाहिए। तो हम ही क्यों फिर इससे लग चलें? हम भी अपने इसी पैटर्न पे चलेंगे, अपनी बिरादरी के साथ चलेंगे। तो आप अपनी बिरादरी के साथ चलेंगे, तो आपकी बिरादरी का तो कोई नहीं है इस सीट पर उम्मीदवार? दीपक त्यागी निर्दलीय उम्मीदवार है हमारा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो निर्दलीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज से। अच्छा, निर्दलीय उम्मीदवार के साथ आप लोग जाएंगे, मतलब उसके सिर्फ एकमात्र उसका आधार है कि वो त्यागी है। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन जब मतलब पिछले चुनाव में आपने किनको वोट किया था? नहीं, वैसे परंपरागत भाजपा ही लेकिन इस बार जो है जब भाजपा के बड़े बड़े लीडर आके यहाँ रैलियों में कह रहे कि जाट लैंडर जाट ये, उधर हमारा जो सांसद है मुजफ्फरनगर से में कहते हैं कि किसान तो जाट ही है, बाकी तो सब रियाई है। भाई हम रियाई ही अपना अपने के साथ चले जाएंगे, और ये अपनी जहाँ है अब पता चल जाएगा भाई कौन रिया है और कौन सांसद बनना। भाई ये जो किसान ही बना लेंगे सब, जो किसान है। तो हम आपको यहाँ बता दें कि ये कह रहे हैं कि अमित शाह की जो कल रैली थी उसमें उन्होंने इस क्षेत्र को जाट लैंड कह दिया। ये ऐसा इनका कहना है, और इससे ये नाराज है। इन लोगों का कहना है कि ये जाट लैंड नहीं है, ये इसमें सभी लोग हैं, एक बिरादरी को ज्यादा महत्व दे रही बीजेपी, इससे ये आप लोग नाराज हैं? नाराज है जी। एक बिरादरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा में तो 35 का नारा दें, अभी जाट को छोड़ दो। अब यहाँ जाट ने इनकी खाट खड़ी करी तो ये जाट की गोली भर रहे तो और लात मार रहे। तो जाट ने इनकी खाट कैसे खड़ी कर दी है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जाट ने दबाव हर जगह बनाया ना, सड़क पर उतर का। और मई प्रदेश अध्यक्ष इनका, इन्होंने उसी पर नाम जाट बनाया। सांसद यहाँ जाट, मंत्री यहाँ जाट, और को दे क्या रहे हैं। दबाव की राजनीति है, जो दबाव बना रहा वो अपना मौज मार रहा। तो बेसिकली आप लोग उपराष्ट्रपति तो इन्होंने जाट बनाया, दबाव की राजनीति तो है, और क्या है। अच्छा, ठीक है। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि हम भी इस बार दबाव बनाएंगे और भाजपा को सबक सिखाएंगे? नहीं, ये तो भाई परंपरागत इतिहास उठा के देख लो। यहाँ से कहीं एमपी भी, कहीं विधायक भी पश्चिम से जो त्यागी जिनका अच्छा रुतबा रहा है, अच्छे उन्होंने मतलब लोगों के आज तक उनके अच्छे संस्कार से उन्होंने सही काम करे। अब आने वाले टाइम में पता चल जाएगा सबको भाई क्या है 4 जून को। लेकिन ऐसे तो सभी लोग अगर कहेंगे कि सीट एक है, सभी कहेंगे कि हम जी हमारी बिरादरी को नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं करेंगे, तो ये तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी कहीं भी। अराजकता सुनो, अराजकता अगर इस बार त्यागी समाज आवाज उठा रहा तो अराजकता, अगर दूसरे समाज सड़क पर आकर मैं इसी काम कर रहा हूँ तो मैं सब सही है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। जैसे मेरी ना कुछ क्षत्रिय समाज के लोगों से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि क्षत्रियों को टिकट नहीं मिला इसलिए हम वोट नहीं करेंगे। भाई मेन तो सुनो, क्षत्रिय और त्यागी क्या, मैं तो ये स्वर्णों का तो ये जूते ही मार रहे हैं। स्वर्ण इनका कोर वोटर और स्वर्ण के जूते लग रहे।
मजे मार रहे जो अपना जितने भी हैं, और जो वोट नहीं देनी उन्हें, और में ही मजे मार, माल में ही काट रहे, हर चीज का फायदा में ही ठहर रहे। स्वर्ण का तो जुत्ते ही लग रहे सरकार में। पर इस सरकार में मुख्यमंत्री तो स्वर्ण ही है जी। स्वर्ण अब किले में तो वहाँ हाईकमान तो वहाँ बैठी, कहाँ? दिल्ली। मुख्यमंत्री क्या कर लगा? तो आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अच्छा, कुछ नहीं कहने की चीज है, काम काम काम। हमारा एक मुद्दा है यहाँ से गाँव में हमारे, मेरा ख्याल क्या 20 साल से हमारे बैठे मम्मा जी लड़ाई लड़ रहे उसकी, राजभाई की। बताऊंगा जी, हाँ। से पूछ लो। हम जो किसान यहाँ से कम 1000 बीघे जंगल हमारा जो खाकी कर दिया। इतनी हमने एप्लीकेशन और इतनी जगह हम अपनी दरखास्त लेके चले, कहीं सुनवाई नहीं। और कहाँ जी यहाँ को ऑनलाइन कर दिया ना, डिजिटल अपनी शिकायत करो और वो करो, हमें पानी नहीं मिल रहा। नलवा समझते हैं? नलवा नहीं, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा बता दीजिए, नलवा स्थानीय शब्द है। स्थानीय समझ लीजिए, राजभाई से जो पानी निकलता नाली में खेतों के, यानी कि दैट इज कॉल्ड नलवा, ठीक है। कुलाबा कहती है। तो वो उसमें 1 नंबर से 5 तक इस राजभाई में इतना पानी चल रहा, डूब, मैं आज खुद गया था, ठीक ठीक, इतना पानी डूबा हूँ, एक बूंद पानी निकल रहा। और मैं यहाँ से सुप्रिटेंडेंट रेलवे में DM थे मनोज सिंह, उनसे एप्लीकेशन लिखवाई। उन्होंने कहा भाई इसको बना के सूचित किया जाए। मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा जी अक्टूबर में बन जाएगा। अक्टूबर में बना। एक था जेई आया और उसने कहा भाई 1000 रुपये मुझे भी चाहिए थे। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि काम के लिए पैसे मांग रहे हैं? नहीं मांगे, आज तक नहीं हुआ। अच्छा, पैसे भी ले लिए? पैसे तो नहीं लिए, पैसे में था नहीं, बाहर जा रहा था। अच्छा, मैं होता दे देता, और नलवा वो झाल बन जाती। यानी पानी अगर झाल बन जाएगी तो पानी ऊपर उठेगा, नलवे में पानी निकल जाएगा। आज तक एक बूंद भी पानी निकल के जाकर देख लो। और मैं दफ्तरों में 20 बार चला गया, चक्कर काटे। अब मैं बुढ़ा हो गया, मेरे बस का आना जाना छोड़ जाने नहीं भाई, जब सब मरेंगे मैं भी मर जाऊंगा। ठीक बात है। लेकिन कोई नहीं सुनता। अब सब वहाँ से एजुकेटेड इंजीनियर, हाँ देखेंगे, जैसे राजीव गांधी कहता था, देखेंगे सोचेंगे, वही करते हैं। अच्छा, देखेंगे सोचेंगे। तो मुद्दा पानी का आज तक नहीं समझ हुआ। अच्छा सर, एक बात, अपना नाम बता दीजिए। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। तरुण कुमार। तो तरुण जी, यहाँ तो मतलब ज़्यादातर लोग जो है जाति और बिरादरी को उचित प्रतिनिधित्व ना मिलने का हवाला देकर कह रहे हैं कि हम इस बार सत्ताधारी पार्टी से नाराज हैं। आपके लिए कोई और मुद्दा है या आपके लिए भी प्रमुख मुद्दा यही है? यो भी एक सवाल है जी, जाति, हमारी जाति को मतलब वो नहीं मिली, प्रेफरेंस नहीं मिल रहा, वो भी एक मुद्दा है। लेकिन आमतौर पर जो मुद्दे होते, बिजली, सड़क, पानी, गन्ने का रेट, ये सब काम आराम से हो रहे सारे। मतलब आप कह रहे हैं कि काम सारे आराम से हो रहे हैं? हाँ, कानून व्यवस्था ठीक है, बिजली बढ़िया मिल रही, सड़क बढ़िया बना दी, गन्ने का रेट टाइम पर मिल रहा, ये सब। अच्छा, गन्ने का रेट टाइम पर मिल रहा है। आप लोगों के गन्ना किस मिल में जाता है? मोरना शुगर मिल है। अच्छा, हम लोगों को ना कुछ बजाज मिल के लेकर कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि वहाँ पेमेंट 1-2 मिल ऐसा है जी, 8 मिल है जिले में, 1-2 मिल ऐसा जो पेमेंट में पिछड़ रहे। अच्छा, पेमेंट में तो पिछड़ बाकी सबका पेमेंट भी हो रहा। मुझे एक चीज बताइए कि आप सरकार के सारे कामकाज से संतुष्ट हैं, फिर भी सिर्फ एक बिरादरी के सवाल पे नाराज हैं। मतलब जातीय अस्मिता आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव में? सभी के लिए है जी ये तो। अच्छा, जो तो हर बिरादरी का वो है, सब अपनी सब वो करें। अच्छा, हाँ, तो होना चाहिए। सरकार में भी वो मिला, कोई 1-2 मंत्री हो, सांसद हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे आदमी अपनी बात जो यहाँ रख सके जाके। अच्छा, जाति जनगणना का मुद्दा विपक्ष ने उठाया था, बिहार में हुआ भी, ठीक है। तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि यूपी में भी जाति जनगणना होनी चाहिए? जाति जनगणना की कोई वो नहीं, जाति जनगणना की कोई जरूरत नहीं। तो फिर जो आप लोग जो हमेशा दावे करते हैं कि मैं देखता हूं कि हर कम्युनिटी दावा करती है कि हमारी आबादी 2 लाख है और वोटर 16 लाख हैं, और कम्युनिटी जो दावे करती है उस हिसाब से लगता है कि 50 लाख वोटर होंगे जिले में। क्या की बात है? नहीं, सारी कम्युनिटी मिला के जो दावे करती हैं वो वोटर होता है 16 लाख, और हर कम्युनिटी कहती है हमारा ही वोटर सबसे ज्यादा है, 2 लाख है, 2.5 लाख है। तो ऐसे अगर उन सबको जोड़ लेना तो 50 लाख की आबादी हो जाएगी जिले की। हाँ, सब अपनी अपनी ज्यादा बताऊँ जी। हाँ, तो फिर तो ये तो जाति जनगणना से ही पता चलेगा कि असली आबादी किसकी कितनी है। हाँ, असली कितनी। तो आप समर्थन करते हैं? हाँ, वोट जो हो रहा ना जी, वो मोदी और योगी के काम पर हो रहा। लेकिन कैंडिडेट को आदमी वो देखना इतना, तो फिर तो आप अपनी बात को गलत साबित कर रहे हैं। प्रेफरेंस हम देना चाहे अपनी बिरादरी का भी, भाई उसे वो मिले वहाँ से सरकार में या संगठन में, उसे जगह मिले। अच्छा, ये बताइए, हमने तो 20 बिरादरी ने तो कभी वो देखा ही नहीं, हमेशा ही बीजेपी को वोट करते आई है। तो अच्छा, ये बताइए कि पिछली बार बिजनौर सीट से त्यागी उम्मीदवार प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों ने कब दिया था? पिछली बार? हाँ, मतलब त्यागी उम्मीदवार, आप इस वजह से नाराज हैं कि आपके समाज से उम्मीदवार नहीं है?
तो पिछली, हम मतलब प्रमुख पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, तो पिछली बार इन तीनों प्रमुख पार्टियों ने कब त्यागी समाज से यहां उम्मीदवार दिया था? बिजनौर से तो कभी नहीं आज तक। अच्छा, मतलब आज तक उम्मीदवार नहीं हुआ और इसीलिए आप लोग इस बार नाराज हैं। ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए पहले। सुनील त्यागी। अच्छा सुनील जी, यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि हम जाति बिरादरी से उठकर वोट करेंगे, और कुछ लोगों का मुद्दा है कि काम बहुत अच्छा हुआ है इस दोनों सरकारों में, केंद्र और प्रदेश सरकार में, लेकिन हमारे समाज, हमारी बिरादरी के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इसलिए हम वोट नहीं करेंगे। आपका क्या मुद्दा है? नहीं, वैसा ही है ये भी बात। मेरी बरादरी का भी थोड़ा सा होना तो चाहिए। थोड़ा सा होना चाहिए? नहीं, कभी कभी तो होना चाहिए, जब आज तक टिकट मिला ही नहीं किसी त्यागी को। देखो, ये सोचने वाली बात तो है। बाकी है, काम तो हो ही रहा है। काम हो रहा है, काम काज से आप संतुष्ट हैं? दोनों सरकारों के काम काज से संतुष्ट हैं? मतलब आपको काम काज से कोई शिकायत नहीं है? नहीं, काम काज से कोई शिकायत नहीं। मुद्दा सिर्फ बिरादरी का है। विपुल, आप बता दीजिए, आप युवा हैं, मुझे लगता है कि ज्यादातर युवा थोड़ा सा मतलब जाति से ऊपर उठ के सोचता है, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या मुद्दा है? भाई साहब, बीजेपी कार्य तो काफ़ी अच्छा कर रही है, पर कुछ कमियां भी कर रही है। जैसे कि ये राशन जो फ्री में बांट रही है ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। किसको राशन मिल रहा है, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी राशन मिल रहा है। इसलिए मजदूर वर्ग जो भी है और जो मिडिल क्लास का वर्ग भी है, सब लोग निठल्ले हो गए, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे गेहूं का रेट भी बढ़ता जा रहा है। गेहूं का रेट आज 2500 रुपये कुंटल के करीब जा रहा है। और यहाँ तक तो आप ही लोग तो फिर एमएसपी बढ़ाने की भी मांग करते हैं? नहीं, हम लोग मांग ही नहीं कर रहे इस चीज़ के लिए। हाँ। हम लोग तो केवल ये कह रहे कि जो मुफ्त में ये कटोरा हाथ में पकड़ा के गरीब को बना दिया गवर्नमेंट ने कि आप कटोरा हाथ में हमेशा रखो, ये चीज़ हटनी चाहिए। ये सबसे गलत चीज़ है। लेकिन आप जो कह रहे हैं उसके उलट एक लाभार्थी वर्ग है, वो कहता है कि ये सरकार हमें मुफ्त में अनाज दे रही है, इसलिए हम इस सरकार को वोट करेंगे। तो यहाँ तो हितों का टकराव दिख रहा है। नहीं, ये केजरीवाल वाला काम हो गया। ऐसे केजरीवाल लालच दे रहा है, ऐसे बीजेपी लालच दे रही है। लालच उसको दो जिसको जो इस योग्य है, जिसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। तो ये भी तो आप अगर राशन दे रहे तो ये भी तो जिनके पास जो बीपीएल के अंदर हैं जी, उन्हीं को मिलता है। सबको मिल रहा है राशन। एपीएल बीपीएल कुछ नहीं है, सबका ऐसे ही चल रहा है राशन। पूरा गांव मलपुरा में मुश्किल से मुश्किल 5 लोग ऐसे होंगे जिनको राशन ना मिल रहा हो, बाकी सबको राशन मिल रहा है। मतलब सबने बीपीएल कार्ड बनवा रखा है? सबने बना हुआ है। ये तो फिर स्थानीय स्तर पर गड़बड़ी है कि गांव में सभी जगह ऐसा है। दूसरा, अच्छा, ये मैं हाँ चलिए, आप दूसरी कमी बता दीजिए। दूसरी कमी ये है कि आज तक बीजेपी ने किसी त्यागी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। मतलब बिरादरी का मुद्दा आपके लिए भी सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं थोड़ा सा बता दूं विपुल कहना क्या चाह रहे हैं। विपुल कहना चाह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की योजना है, जो बीपीएल परिवार के लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, उसकी वजह से लेबर खेतों में काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं, और जो मिल रहे हैं उसमें महंगाई काफी बढ़ गई है, जिससे खेती किसानी में समस्या हो रही है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा हेमू विक्रमादित्य नाम है। मैं पहले तो जो विपुल जी ने बात की उसको थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा। कारण क्या है, बहुत पुराने समय से किसान और मजदूर इनका एक रिश्ता होता था। किसान जब आवश्यकता होती थी मजदूर का कार्य में मदद करता था, जब मजदूर को जरूरत होती थी वो किसान का करता था। इस फ्री वाले सिस्टम से क्या हो गया कि ये तो जिसको आवश्यकता है उसको तो मिलना चाहिए, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बन गया कि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई। अब जैसे आप सामान्यतः आप गलियों में ढूंढते फिरेंगे, अगर कभी मिलेगा तो क्या करता है, चावल बेच दो। एक रेडे पे आदमी घूमता है, वो कट्टा रखता है और घूमता है चावल बेच दो। तो वो चावल बेचेगा कौन? अगर आप लॉजिक उस बात का देखें तो कौन चावल बेचेगा? जो किसान जिसने चावल पैदा ही नहीं किया वो तो बेचेगा नहीं, और जो बाजार से खरीद के ला रहा है वो चावल वो भी नहीं बेचेगा। तो बेचेगा कौन चावल? चावल वही बेचेगा जिसके पास कहीं ऐसी जगह से चावल आ रहा है जहाँ से उसको उसका धन नहीं देना पड़ रहा है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो यानी जिनको आवश्यकता है वास्तविकता में, उसको वाकई में देना चाहिए। लेकिन कुछ सरकार को ऐसा भी सिस्टम बनाना चाहिए कि इस तरीके के लोगों को राशन ना मिले जो वाकई में कुछ करना नहीं चाहते। जो पात्रता आता है, जो ताऊजी ने भाई ने कहा कि पात्रता के आधार पर मिलना चाहिए। अब एक 25 साल का 26 साल का लड़का सड़क पे घूम रहा, भीख मांग रहा, तो मैंने उसको रोका। तो मैंने कहा भाई काम करना चाहेगा? उसने कहा जी, इग्नोर मारा। मैंने कहा मैं तुझे 15,000 रुपये महीना की तनख्वाह दिलवाऊंगा, रहना खाना मेरी तरफ से, मेरे साथ चल काम दिलवाऊंगा। उसने काम नहीं किया। उसको भी राशन क्यों मिल रहा है? जो काम करना ही नहीं चाहता उसका भी जबरदस्ती क्यों पेट भरा जा रहा है? कारण क्या है कि जिस व्यक्ति को इच्छा है काम करने की, उसको वो राशन मिलेगा तो भी मेहनत करेगा, नहीं मिलेगा तो भी करेगा, है ना। यानी एक तरीके का एक बर्डन
समाज के ऊपर जबरदस्ती डाला जा लेकिन रहा है। विक्रमादित्य, समाज कल्याणकारी समाज की जो अवधारणा है, लोक कल्याणकारी समाज की जो अवधारणा है कि कोई भूखे ना मरे। नहीं, भूखे ना मरे तो उसका मतलब ये थोड़ा ही ना है उसको बिल्कुल नाकारा ही बना दो। कब तक आप उसको मतलब इस लेवल पे छोड़ देंगे? लेकिन ये तो हमारी आपकी कमी है, स्थानीय प्रशासन की कमी है कि जो योग्य नहीं है। सरकार ने तो एक नहीं, मापदंड तय, मैं- सरकार ने मैं- तो एक मैं एक मिनट अपनी बात कह लूं, सरकार ने तो एक मापदंड तय कर रखा है कि इस मापदंड के नीचे के लोगों को मिलेगा। वो तो स्थानीय स्तर पर गड़बड़ी। स्थानीय स्तर का प्रशासन किसका है? शासन प्रशासन को चलाता है। नहीं, ये वो तो चाहे स्थानीय स्तर हो। इसमें तो ज्यादातर पंचायतें ही लिख कर देती हैं, कौन? जिसमें हम ही आप होते हैं। नहीं, हम ऐसा कोई विषय नहीं है। बहुत सारे मामलों में देखा गया तो डायरेक्ट भी बनते हैं। मतलब कुल मिला के हमारा कहने का विषय है कि सरकार को इसके ऊपर भी योजनाएं जो है, मैं बताऊं कितनी, सबके अपने विचार है, लेकिन हाँ, सरकार ठीक को बात है। इसके ऊपर भी थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर और जहां पर वाकई में जो एक मजदूर और किसान का रिश्ता था, वो इसके कारण आज कहीं ना कहीं क्षीण होता दिख रहा है। ठीक बात ऐसा है। नहीं है कि मजदूर को मजदूर रहने दो, मजदूर के बच्चे बहुत कामयाब भी हुए हैं। बड़े आप आसपास हमारे गांव में देखेंगे, क्षेत्र में देखेंगे तो एक मजदूर का बच्चा आईएएस भी बना है, साइंटिस्ट भी बना है। तो मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि हम उनको ऐसा ही छोड़ना चाहते हैं। उनको आप अवसर प्रदान कीजिए ताकि वो उस अन्न को, उस चावल को खरीद सकें, ना कि उसको इस स्थिति में छोड़ दे कि ये बीपीएल में तो है, हम इसको हमेशा ही बीपीएल में रहने दें। कार्ड बनाना, भ्रष्टाचार होना, ये ना होना, वो सबको पता है। भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है कि जो सबसे ऊपर बैठी हुई कुर्सी पे व्यक्ति है उसे पता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन वो आंख बंद किए हुए है। ऐसा कोई भ्रष्टाचार में नहीं मानता, किसी विभाग में ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं है जो वहाँ के व्यक्ति को, उसके जो सुप्रीम है उसको ना पता हो कि भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार पर लोग जबरदस्ती आंखें बंद करते हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है? संकेत त्यागी। तो संकेत, आपने सुना सबको। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो ज़्यादातर लोग हैं उनका मुद्दा है कि उनके समाज को, उनकी बिरादरी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इसलिए वो उसी आधार पर वोट करेंगे। हाँ, तो आप क्या सोचते हैं इस पे? बस ये हम भी सभी के साथ हैं, हम भी बिरादरी के साथ हैं। लेकिन आपको नहीं लगता अभी आप करते क्या हैं, ये बताइए संकेत पहले। जॉब करता हूँ जी, कहाँ जॉब करते हैं? यहीं पे मुजरिया में, बिंदल डुप्लेक्स में। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आप युवा हैं, आपको जाति बिरादरी से ऊपर उठकर एक प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए? नहीं जी, बस जैसे बड़ों का फैसला है ऐसे तो करना पड़ेगा। अच्छा, आप बड़ों के फैसले के साथ जाएंगे, मतलब आप स्वतंत्र सोचने, आपने अभी नहीं इस तरह से सोचा। चलिए ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मलपुरा गांव के लोगों को सुना, उनके मुद्दों को समझा। यहाँ पर ज़्यादातर लोग इस बात से तो संतुष्ट हैं कि केंद्र और राज्य सरकार का कामकाज ठीक है, लेकिन लोगों में कुछ नाराजगी है, और उनकी नाराजगी ये है कि उनके समाज के लोगों को किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने प्रतिनिधित्व नहीं दिया, जिसकी वजह से वो हो सकता है कि निर्दलीय उम्मीदवार के साथ जाएं। यह इसी तरह की कुछ ध्वनियां हमें दूसरे जिलों में भी सुनाई दी थी। वहां भी लोगों को नाराजगी थी कि क्षत्रिय समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। बहरहाल ये नाराजगी कितना नुकसान किस पार्टी को पहुंचाती है, ये हमें 4 जून को ही पता चल पाएगा। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। हम और भी सीटों पर जाएंगे, वहां के राजनीतिक पारे का जायजा लेंगे। धन्यवाद।